आपके साथ एक छोटा-सा हैक शेयर करता हूँ निश रिसर्च का, जो कि नॉर्मली वन ऑफ द बेस्ट मेथड मैं खुद भी अपने लिए यूज़ करता हूँ। कोई भी रैंडम वेबसाइट आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, वो हो सकती न्यूज़ की हो या जो है बड़ा मैगज़ीन ब्लॉग हो, जैसे इस वक़्त मैंने ऐड किया वो है forbes.com, जो कि अमेरिकन बड़ा ही ब्रांड है, मैगज़ीन ब्रांड है। तो यहाँ देखें, कीवर्ड रिसर्च इसका बाद का स्टेप है। सबसे पहला जो स्टेप होता है, जाओ चाहे आप एसईओ से ट्रैफ़िक लें, चाहे आप पेड ट्रैफ़िक लें, चाहे आप एफ़िलिएट मार्केटिंग के कुछ भी करते हैं, तो उससे पहले आपको डिसाइड करना पड़ता है कि यार मैंने कौन-सी फ़ील्ड को चूज़ करना है, मैंने किस निश को पिक करना है। निश को पिक करने के लिए अब जैसे समझ से बाहर होता है कि यार किस पर काम करना है, किस पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक़्त पहले एक वक़्त था जो कि ये था कि लोग कंटेंट राइटर हायर करते थे और वहाँ से उसकी टेक्निक के मुताबिक ही अपनी निश, जैसे कोई गेमिंग की राइटिंग एक्सपर्ट है तो वो गेमिंग की निश होती थी। तो कोई अगर सोशल मीडिया का एक्सपर्ट है तो वहाँ से उसको सोशल मीडिया की निश देते थे। लेकिन अब आपके सामने एआई का दौर है, तो कोई भी निश हो मैटर नहीं करता, सिर्फ़ हमारी एक ही लालच होती है, और वो लालच ये होती है कि जो सीपीसी है ना, जितनी भी ज़्यादा सीपीसी होगी हमने काम सिर्फ़ उसी पे करना है। तो अब आपके सामने लाइव कुछ रिज़ल्ट भी आएँगे और आपको ऐसी-ऐसी निशेज़ भी पता चल सकती हैं, एंड आप खुद भी इस मेथड को यूज़ करके काफ़ी सारे निशेज़ जो है निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने मैगज़ीन ऐड कर दिया, ब्लॉग अब एनवाय टाइम ऐड कर दें, आप हफिंगटन पोस्ट ऐड कर दें, आप जो है न्यूयॉर्क टाइम ऐड कर दें। तो काफ़ी सारी जितनी भी न्यूज़ की वेबसाइट है, सीएनबीसी है, वो ऐड कर दें, सीएनएन को ऐड कर दें। तो वहाँ से आपको काफ़ी अच्छे सारे निश रिसर्च के आइडियाज़ मिल जाएँगे। लेट्स गो विद forbes.com। यहाँ पर हमने कुछ क्वेरीज़ ऐड कर दी हैं, जो कि अब देखिए, अब यहाँ पर निश रिसर्च से भी पहले एक स्टेप होता है, वो ये है कि आपने उस निश पर करना क्या है? क्या आपने उस पर कोई कमर्शियल करना है, नेविगेशनल करना है, ट्रांज़ैक्शन करना है, किस लिए करना है? ट्रांज़ैक्शनल ऑब्वियसली प्रोडक्ट पर आ जाएगा। नेविगेशनल जो आप मज़ीद नैरो डाउन करके इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, तो कमर्शियल वो उस कीवर्ड के इंटेंट को देखेगा कि कोई सर्विस रिलेटेड कीवर्ड तो नहीं है, तो क्या उस पर कोई कमर्शियल ऐड वगैरह इस तरह का। तो नॉर्मली लोग जो है 2 ही किस्म की कीवर्ड रिसर्च करते हैं, एक ये इन्फॉर्मेशनल है, दूसरा ट्रांज़ैक्शनल कमर्शियल। तो आप लोग पे डिपेंड करता है। लेट्स आपको एक आइडिया देने जा रहा हूँ, तो कैसे निश रिसर्च का आइडिया निकालेंगे, तो आप लोग इन्फॉर्मेशनल के साथ जा सकते हैं। इन्फॉर्मेशनल पिक करने के बाद यहाँ पर मुझे जो है इस वक़्त मेरी आँखों के सामने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही निश घूम जो मेरी आँखों के सामने ही है, वो है कि ये जो जैसे मूवीज़ हैं या कोई सीज़न्स हैं या कोई ड्रामा है, ऐसी कोई भी चीज़ें हैं, ज़्यादातर इस पर सर्चेज़ जा रही हैं, ठीक है? वो बात की बात क्या है कि वो किस ड्रामा या किस सीज़न की बात कर रहे हैं। तो फ़िलहाल एक सीज़न की पिक, जहाँ पर मैं अपने सीज़न के रिलेटेड जो भी ड्रामा, जो भी अपकमिंग मूवीज़ या जो भी वो लोग सर्च करें उससे रिलेटेड जो है, मैं वहाँ पर पोस्ट या वहाँ पर उसके इंट्रोडक्शन या उसकी इंट्रो वीडियोज़ वगैरह, तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। उसके बाद थोड़ा-सा डाउन करें, तो यहाँ से ये देखिए मूवीज़ वाली, अब ये भी निश आ गई, वेट वेट लॉस, ये भी आपके लिए एक निश आ सकती है। उसके बाद और नीचे हैं, अब ये देखें टैक्स सर्टिफ़िकेशन, इनकम टैक्स, तो ये भी आपके लिए निश है। ये देखें, ये देखें वेट लॉस फिर आ गया। उसके बाद है मॉर्टगेज, तो ये काफ़ी कमाल एंड कंपैरेटिव निश है, बहुत कंपैरेटिव निश है। ये देखिए हेयर लेज़र रिमूवल, वन ऑफ द बेस्ट, ये अब माइक्रो निश में आ जाती है आपकी। पहले आप निश रिसर्च करते हैं, उसके बाद माइक्रो निश के मैंने एक स्पेसिफिक टॉपिक पर काम करना है, स्पेसिफिक कीवर्ड कर, तो ये आपके लिए वो आ गई है। लेज़र हेयर रिमूवल, लेज़र हेयर रिमूवल। अब ये देखिए ये एक स्पेसिफिक कीवर्ड मेरे पास आ गया कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है इस लेज़र हेयर पर काम कर सकता हूँ, और ऐसी इसके रिलेटेड अब ये 2 है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशनल भी ऐड हो जाएगी, यहाँ पर आपका कमर्शियल भी आ जाएगा, जिसमें आप लोग एफ़िलिएट मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं या फिर किसी भी स्पेसिफिक ब्रांड। तो ये आपके सामने एक निश आ गई है। तो अब इस निश में वो अलग बात है कि मैं कैसे कीवर्ड पर काम करता हूँ, कौन से कीवर्ड को पिक करता हूँ, किस कीवर्ड पर मैंने पहले काम करना है। ये देखें आपके सामने क्वेश्चन कीवर्ड्स भी आ गए, सब कुछ आ गया इसके ऊपर, उन्होंने मैप भी दे दिया है हमें। टॉप साइट्स देख लूँगा कौन सी रैंक कर रही हैं। वो फिर आगे कीवर्ड का फेज़ है कि आप लोगों ने निश चूज़ करने के बाद कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, किस कीवर्ड को पिक करते हैं, किस कीवर्ड से काम स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ होती हैं। आइए थोड़ा सा और डॉक्टर, हाउ टू स्टार्ट एन एलएलसी। अब एलएलसी एक बहुत ही, मैं कहता हूँ सिर्फ यूएसए में नहीं, पाकिस्तान, इंडिया, ऐसे कंट्रीज़ में भी इसकी बहुत रिसर्च की जाती है कि हमने एलएलसी कैसे ओपन करनी है, यूएसए की, यूके की, कनाडा के, दुबई की। तो आप लोग एक निश चूज़ कर सकते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने एलएलसी की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो ये भी आपके लिए एक निश हो सकती है। उसके बाद फिर वो आ गए हैं, ये सीज़न आ गए। अब देखिए सिर्फ, और अभी एक पेज पूरा स्क्रॉल नहीं हुआ आपके सामने, सिर्फ तकरीबन हम लोगों ने उसका एक ही, मतलब कि 2 से 3 बार स्क्रॉल किया है, तो हमें हमारे सामने 10 निश तो मैंने आपको पढ़ के सुना दिए हैं।
ऐसे ही आप मज़ीद ड्रॉप डाउन जाएँगे। ये देखिए, निशेज़ को अलग लिखते जाएँ। ये देखिए, इंश्योरेंस, लाइफ़ इंश्योरेंस, बड़ी ही कमाल, बहुत ही अच्छी अर्निंग देने वाली। सीपीसी आप देख सकते हैं इसका कितना है, $2 है। ये सिर्फ़ अभी सिर्फ़ एक कीवर्ड की सीपीसी वो दे रहा है। जब आप इस निश पर इन होगे, इंश्योरेंस को सर्च करेंगे, इंश्योरेंस के रिलेटेड हर कीवर्ड की एक अलग ही सीपीसी होगी। ये देखिए, मूवर्स, ये देखिए, मूवर्स एक ये भी एक निश है। उसके बाद ये इंश्योरेंस में आ जाएगा आपका। ये देखिए, टैक्स आ गया, ये फिर एलएलसी में आ जाएगा, उस निश में चला जाएगा। ये देखिए, हाउ टू बिकम ए मिलियनेयर। अब ये एक आप लोग बहुत ही कमाल का ब्लॉग ऐड कर सकते हैं जिस पे सिर्फ और सिर्फ आप क्योंकि टीन एज को गाइड करेंगे कि कैसे जो है आप जल्द से जल्द मिलियनेयर बन सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप लोग यूट्यूब से भी आइडिया ले सकते हैं। यूट्यूब पर ऐसे बहुत से चैनल्स हैं जो कि वो काफ़ी जो है सीनियर्स के चैनल हैं जो कि इस चीज़ पर एडवाइस देते हैं कैसे मिलियनेयर बनना है, उनके रिलेटेड जो है वहाँ से आप लोग इन्फॉर्मेशन उठा के दे सकते हैं। अल्ट्रासाउंड के रिलेटेड आप लोग निश ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये सिर्फ और सिर्फ आपको निश बताई जा रही हैं। फिर इंश्योरेंस आ गया है, ये देखें। मैं यहाँ से मैं ऐसे ही निश पिक करता हूँ कि देखें मेरी नज़र वैसे तो जो अपनी आसपास की चीज़ें हैं वहाँ से भी रियलाइज़ आप कर सकते हैं। आप किसी साथ शॉपिंग मॉल स्टोर विजिट कर सकते हैं, कोई शॉपिंग मॉल विजिट कर सकते हैं। वहाँ से आपको प्रोडक्ट्स के रिलेटेड निश रिसर्च चाहिए और अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग के लिए तो वहाँ से आप लोग गाइड रहते हैं क्योंकि वहाँ पर हर किस्म की नई प्रोडक्ट आपको नज़र आती है। तो आप लोग उसकी जो है वहाँ से चीज़ें पिक करके वहाँ से आप लोग अपनी निश के आइडियाज़ निकाल सकते हैं। लेकिन वहाँ से ज़्यादातर जो मैं नोटिस करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग के लिए यूज़ करता हूँ। इन्फॉर्मेशनल के मैं फिर ऐसे ही जो है रिसर्च करता हूँ। अभी देखिए, मेडिकेयर की एक निश आ गई आपके लिए। ये देखिए, ये देखिए, रूफ रिप्लेसमेंट, ये बड़ी कमाल की है। सीज़न निशल है जो कि काफ़ी सारी जो है इसमें ट्रांजैक्शनल भी बहुत है। इसमें प्रोडक्ट्स ट्रांजैक्शनल में ही आएगा क्योंकि ये कमर्शियल में आएगा, सॉरी ट्रांजैक्शन में नहीं, क्योंकि लोग सर्विस से रिलेटेड फाइंड करते हैं कि हमें रूफ रिप्लेसमेंट की चाहिए, रूफ रिपेयरिंग की सर्विस चाहिए, रूफ डिज़ाइन, काफ़ी सारी। तो आप लोग इस पर भी काम कर सकते हैं। ये देखिए, गोल्ड, हाउ टू बाय गोल्ड, हाउ टू सेल गोल्ड, गोल्ड एक अलग निशा आ गई है। ये देखें, रिफर्निश्ड हार्डवुड फ्लोर्स, अब ये अलग अलग निश है जो कि आपके होम इम्प्रूवमेंट में आ जाती है। स्पेसिफिक ये माइक्रो निश में आ जाएगी आपकी। सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियर, आप लोग एक ये देखें, ये अब स्टडी रिलेटेड ब्लॉग आपका बन जाएगा, ये टेक रिलेटेड जिसमें आप लोग इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे हाउ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियर। ये देखें, सोलर पैनल, वन ऑफ द बेस्ट पीक निश, हॉट निश जिसे हम कहते हैं। तो ये वो है सोलर पैनल। ये देखें, इन्वेस्टिगेटर आ गया। ये देखिए, रूफ की फिर आ गई, ऐसे ही नेक्स्ट पे। तो इसी तरह आपके सामने सिर्फ एक ही पेज पर निश के आइडियाज़ आ गए। देखें, निश जो है जो आप चूज़ करते हैं उसको लिए आप बहुत से लोग इस पर कंफ्यूज हैं कि यार निश रिसर्च हमने कंपैरेटिव चूज़ कर किया। यार निश रिसर्च कंपैरेटिव नहीं होती। निश तो आपको जो आइडिया, जो चीज़ समझ आ रही है, आपके सामने नज़र आ रही है, वो पिक कर लें। बाकी डिपेंड करता है कीवर्ड कौन। देखें, हर निश, अभी आप मुझे इंश्योरेंस के रिलेटेड निश भी दे दें तो मैं उस पर भी आपको काम करके दिखा सकता हूँ। क्योंकि मैंने ये नहीं देखना कि इंश्योरेंस पे इतना कंपटीशन है। मैंने ये देखना है इंश्योरेंस के अंदर मैंने किन कीवर्ड्स पर काम किया है, किन कीवर्ड्स को मैं अपनी एबिलिटीज़ के मुताबिक रैंक करता हूँ, तो वो मुझ पे डिपेंड करेगा। निश कुछ भी मैटर नहीं करती। हाँ, आपकी मर्ज़ी है, आप इंश्योरेंस में बहुत ही ब्रॉड निश है, आप एक स्पेसिफिक निश पर आ जाएँ, इंश्योरेंस से आगे चले जाएँ, आप लोग सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पे काम कर लें। बस आपका पूरा ब्लॉग लाइफ इंश्योरेंस पर होना चाहिए। आपका पूरा ब्लॉग हेल्थ इंश्योरेंस पर होना चाहिए। उसमें कोई लाइफ इंश्योरेंस भी ऐड नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस पर है। वो फिर आपकी माइक्रो निश रिसर्च में आ जाता है कि आप एक स्पेसिफिक टू द पॉइंट एक ही निश में एक्सपर्ट हैं, तो आप लोग उसी में रहना चाहते हैं। व्हीकल इंश्योरेंस आप लोग ऐड कर सकते हैं, कार इंश्योरेंस आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस से आगे फिर एक वो फिर आपके एक माइक्रो निशेज आप लोग उसमें जा सकते हैं। अब ये जो ब्रॉड निश आपको पता लगी, आपने माइक्रो निश ऑटोमेटिकली निकाल लें उसमें से। जब तक आपको ब्रॉड का ही पता नहीं होगा, ब्रॉड का आइडिया नहीं आएगा दिमाग में, हाउ यू कैन वर्क। अब जैसे सीज़न के आपके सामने आ रही थी, बहुत ही ब्रॉड एंड बिग है, तो मैं उस सीज़न में एक स्पेसिफिक सीज़न जो कि ज़्यादातर सर्च हो रहा हो उसी ही मतलब कि सीज़न पे काम करूँ। उसके अलावा मेरी वेबसाइट पर कोई और सीज़न नज़र भी नहीं आएगा, तो मैं उस पर काम करूँगा। डेंटल डेंटल जैसे अब हेल्थ की एक बहुत बड़ी निश है। हेल्थ में आकर मैंने क्या किया, डेंटल को चूज़ कर लिया। डेंटल को चूज़ करने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ उसमें डेंटल रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन ऐड करूँगा और कुछ ऐड नहीं करूँगा बस।
तो अब जैसे फाइनेंस है, फाइनेंस की एक निश मेरे सामने आ गई है, उसके आगे मेरी मर्ज़ी मैं किस पर काम करूँगा। फाइनेंस में जाकर मैं सिर्फ़ एलएलसी पर काम करूँगा कि मैंने सिर्फ़ एलएलसी लिमिट लायबिलिटी को रजिस्टर्ड करना कैसे सिखाना है, कैसे करना है, ये लॉयर की निश और फिर उससे आगे आपकी माइक्रो निश में आ जाएगा। तो आप लोग निश रिसर्च के बाद जब माइक्रो में मूव होते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। करने को तो आप पूरा काम कर सकते हैं, पूरी ब्रॉड निश को कवर करना चाहें कर सकते हैं। अभी यही को दौर है, बहुत ही काम फास्ट हो रहा है। तो आप लोग ब्रॉड को भी कर सकते हैं, लेकिन इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं तो फिर आप माइक्रो से स्टार्ट करके आप लोगों का आइडिया ये रहना चाहिए कि माइक्रो जो स्टार्ट की है ये बाद में ब्रॉड में मूव हो सके। नेम आपने ऐसे पिक करना है। अब मैं ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ उसमें ये ऐड करूं कि अगर मैं सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पे काम कर रहा हूं, तो अगर मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस की अच्छी ऑडियंस कलेक्ट हो जाती है तो मेरे पास ऑप्शन होगा कि मैं लाइफ के साथ साथ हेल्थ भी ऐड करता जाऊँ। तो मैंने डोमेन नेम ऐसा पिक करना है, ये आपके लिए प्रो टिप है कि डोमेन नेम मैंने ऐसा एक पिक कर लेना है जिस पर सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस का वर्ड मेंशन, उसमें लाइफ इंश्योरेंस इस तरह का, ऐसा मतलब कि ऐसा नेम पिक करूं जिस पर मैं मल्टीपल निशेस कल को उसको बढ़ा सकूं, उसको ब्रॉड कर सकूं, एक स्पेसिफिक निश पर नहीं रह सकता। तो आप उसको ब्रॉड कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की टेस्टिंग करके कैसे कैसे जो है आप लोग काम कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप लोग इंफॉर्मेशनल कीवर्ड ले लें। इंफॉर्मेशन आ जाते हैं अब कमर्शियल एंड ट्रांजैक्शनल, आपको दिखाता हूँ। अब देखें ये क्या करता है। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है कि कैसे जो है हम लोगों ने सीपीसी पिक करनी है। ठीक है, मेरे ख्याल में ये इसकी लिमिट ख़त्म हो गई है। हम्म, तो बहुत अच्छा खेल सकते हैं आप इस टूल के साथ, जो कि आपका टाइम सेव करता है और आपको काफ़ी बेनिफिट देता है। अब यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी की सीपीसी भी लगा सकते हैं कि यार मैं चाहता हूँ मुझे ऐसी निशेस बताई जाएँ जिस पर मुझे 100 से भी ज़्यादा सीपीसी मिल जाए। मिल सकती है आपको, क्यों नहीं मिल सकती। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। फिर तो मैंने नहीं, अब डायरेक्ट कीवर्ड सर्च करके आपको दिखाता हूँ। अब मैंने अगर मान लीजिए मुझे उन डोमेन से उनसे कहीं से भी आइडियाज़ मिल गया है कि यार मैं किस निश पर काम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर फिर आपके पास मैं अपनी जो है माइक्रो निश चूज़ कर सकता हूँ, या मैं आइडिया ले सकता हूँ कि मेरी निश पर जो है कितना जो है सीपीसी मिल रहा है। तो ये भी आइडिया है, कंफर्म नहीं। कंफर्म आपको गूगल कीवर्ड प्लानर करता है कि यार वाकई इस कीवर्ड पर इतनी कॉस्ट चल रही है मिनिमम से मैक्सिमम, ये इनकी सीपीसी पर मत जाएं। ये अब यहाँ अब ऐसी निशेस भी मैं आपको दिखा सकता हूँ जिसकी सीपीसी यहाँ पर या एसईएम रश पर या एचरएफ पर ऐसे प्लेटफॉर्म पर जीरो लिखी होती है, लेकिन जो ब्लॉग अर्न कर रहा होगा वो भी आपके सामने होगा। तो यहाँ पर आपने इसकी सीपीसी को कुछ नहीं देखना। तो अब आपके सामने ये देखिए, आपके सामने ये कार इंश्योरेंस आ गया, फार्मर इंश्योरेंस आ गया, ऑटो इंश्योरेंस आ गया। मज़ीद आपका टॉपिक देखें मज़ीद नैरो डाउन होता जा रहा है। तो यहाँ से आप लोग आइडियाज़ पिक कर सकते हैं, उसके बाद अपनी सीपीसी का आइडिया ले सकते हैं जस्ट। उसके बाद आप लोग निश्चित करके कीवर्ड रिसर्च करें, फिर अब आप देखें कि कैसे जो है, अगर आप लोग चाहते हैं कीवर्ड रिसर्च कैसे मैं करता हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं तो सिर्फ इस वीडियो के कमेंट में आप लिख सकते हैं कीवर्ड रिसर्च की, कीवर्ड रिसर्च लिख दें तो मुझे समझ आ जाएगी कि यार वाकई आपको उसको वीडियो की जरूरत है। तो ऐसे ही करके आप लोग आइडियाज पिक करें। अच्छा, एक और प्रो टिप आपको देता चलो, चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर लेंगे। चैट जीपीटी को कहेंगे कि इस वक्त ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, जिस भी कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं, कनाडा को करना है आप लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया को करना है, न्यूजीलैंड को करना है, यूएस को करना है, यूके करना है, तो मैं उसे कहूँगा कि मुझे इस वक्त क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो हुड़की में ट्रेंडिंग लिस्ट में आ जाएगा। वो कहेगा भैया ये चीज़ें ट्रेंडिंग है, जिसमें स्पोर्ट्स होगा, आपकी न्यूज़ होगी, आपका जो है इलेक्शन जैसे इस वक्त यूएसए में काफ़ी ट्रेंडिंग कर रहा है। तो मैं फिर उसे कहूँगा कि यार मुझे जो जो ट्रेंडिंग चल रहा है इनको मुझे निश में कन्वर्ट करके दे दे, या इनकी मेन मेन ब्रॉड टॉपिक क्या होंगे, तो वहाँ से भी मुझे आइडिया मिल सकते हैं। तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दे।